क्या बात है, क्या गणित के समीकरण का उदाहरण देकर पति का संबंध कविता से जोड़ा है। वाह वाह, मान गया माधुरी, मान गया। तो अभी आप कविता लिखेंगे? हाँ लिखूंगा। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। आई न्यू तुम मेरे लिए कविता लिखोगे। जेठा भाई, ये कविता लिखने का क्या चक्कर है? अरे पूछिए मत आती भाई, ये बहुत लंबा चक्कर है और इस चक्कर में हम सबको चक्कर आ जाने वाले हैं। मुझे तो लगता है इस चक्कर में से अभी मेहता साहब भी हम सबको बाहर निकाल सकते हैं। मेहता साहब, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ बराबर बराबर, एक मिनट शांत हो जाइए। सुनिए, एग्जैक्टली आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? तो यार आप तो जानते हो ना, ये कविता शविता हमारे पल्ले नहीं पड़ती। तो मेहता साहब, आप ही थोड़ा बहुत कुछ मतलब। अरे आतिफ भाई, गोल गोल क्या बातें कर रहे हैं, सीधा सीधा बोल। चलो मैं ही बोल देता हूँ। मेहता साहब, आपने तो पोथिया भर भर के कविता लिखी है, तो अभी हम सबके लिए भी एक आधा आधा पन्ना जरा कविता लिख डालो, बस बात खत्म है। चलो सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कविता हरगिज नहीं लिखूंगा। लेकिन मेहता साहब, इसमें फर्जी क्या है? अय्यर, फर्ज नहीं होता है, हर्ज। ऐसा पूछो मेहता साहब, इसमें हर्ज ही क्या है? आत्माराम, तुमको बहुत आता है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो अपना कविता खुद क्यों नहीं लिख लेते? मेहता साहब, आप सबके लिए कविता लिखिए, लेकिन आत्माराम के लिए कविता मत लिखिए। बात सिर्फ आत्माराम की नहीं है अय्यर भाई, मैं किसी के लिए कोई भी कविता नहीं लिखूंगा, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अभी उसल मिसल छोड़िए, ये बहुत गंभीर मामला है मेहता साहब। प्लीज खाने की बात बीच में मत लाइए, वैसे ही बहुत टेंशन है, खाने की बात बीच में मत लाइए। देखिए, आप लोग एक चीज साफ साफ समझ लीजिए, मैं आप लोगों के नाम से कविता नहीं लिखूंगा, क्योंकि पहली बात, ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। दूसरी बात, मैं अपनी कला और गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। वाह, शाबाश। आप अपनी कला के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, गोकुलधाम की महिलाओं के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, लेकिन आपके जिगर जान दोस्तों के साथ गद्दारी जरूर कर सकते हैं। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट, बैठिए। हाँ भाई, मान गए, बैठो। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं अंजलि के लिए कविता लिख सकता हूं, तो आप सब भी अपनी अपनी पत्नी के लिए कविता लिख सकते हैं। कविता लिखने के लिए कवि होना आवश्यक नहीं है। जब मैंने पहली बार अंजलि के लिए कविता लिखी थी, तब मैं कवि नहीं था, जो समझ में आया लिख दिया। इसलिए आप लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि कोशिश कीजिए। कोशिश करने से पहले हार मत मानिए, कुछ भी लिखिए, जैसा समझ में आया लिखिए, अच्छा बुरा मत सोचिए, जो भी आपकी भावनाएं लिख डालिए। भाई, आप लोग मेरे दोस्त हैं और आप लोग दिलेर हैं, मेरे दोस्त वीर हैं, मेरे दोस्त भगोड़े नहीं है, मेरे दोस्त मुश्किलों का सामना करने जानते हैं, ऐसे निराश नहीं हो सकते मेरे दोस्त। इसलिए कोशिश करने से पहले हार मत मानिए, जैसा समझ में आए लिखिए। और यकीन मानिए, जब आप लिखेंगे और आपकी पत्नियां कहेंगी कि भाई हमारे पतियों ने तो कवि न होने के बावजूद कविता लिखी हमारे लिए, तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी और उनकी नजरों में आपका प्यार और सम्मान कितना बढ़ जाएगा। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अगर हमने कविता लिख ली, तो उनकी नजरों में हमारा मान सच में बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो मेरे दिलेर दोस्तों, एक बार कलम को अपना हथियार बना लीजिए और फिर देखिए कि जीत आपकी ही होगी। और करेक्ट क्या मेहता साहब? जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आप लोग कविता लिखने के लिए तैयार हैं? लिखेंगे। शाबाश। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अरे बाकी है, अरे पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? सुनो। अरे आप सब अभी तक यही है, घर नहीं गए? वो हम सब आप लोगों की राह देख रहे थे। हमें ये जानना है कि आप लोगों ने क्या तय किया है। किस बारे में? यही कि आप लोग कविता लिखने वाले हैं या फिर डर कर मना करने वाले हो? अरे सुनिए, हम डरने वालों में से नहीं है, क्यों मेहता साहब? भाई, मैंने तो अपनी बहनों से कह दिया है कि इनमें से कोई अपनी पत्नी के लिए कविता लिखे या ना लिखे, लेकिन मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए जरूर कविता लिखूंगा, और वो भी मस्त। ओ भाई, तुम सिर्फ कविता लिखो,
तुम्हारी कविता मस्त है कि अमस्त है वो वक्त ही बताएगा। बगा एक बार फिर से सोच लीजिए, वरना कल जाकर आप लोग मना करेंगे तो हमारी विंटर पार्टी फ्लॉप हो जाएगी, नहीं का? बराबर है, बराबर। हाँ। नहीं, हमने सोच समझ के फैसला किया है कि हम सब कविता लिखेंगे। वेरी गुड। पर आपका ये फैसला बदल तो नहीं जाएगा ना? अब तो कुछ भी हो जाए, हम लोग कविता लिखकर दिखा देंगे। अच्छा, और अगर नहीं लिख पाए तो? हाँ तो एक मिनट, आप लोग क्या चाहते क्या है? हम लोग कविता लिखे कि ना लिखे? नहीं, लिखिए, जरूर लिखिए। क्यों? अरे तो कब से हम लोग बोल रहे कि हाँ हम कविता लिखेंगे, तो भी आप लोग देख लीजिए, फिर आपका फैसला बदल तो नहीं जाएगा ना? आप कविता लिख तो पाएंगे ना? अरे हमारा हौसला बढ़ाने के बजाय आप तो हमारे हौसले में ऐसे पिन मार मार के पंचर कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता यार। सॉरी, लिखिए, हम आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। लिखिए, ऑलवेज। बस हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप में से किसी ने भी कविता नहीं लिखी तो हम ऐसा समझेंगे कि वो अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता है। आप सब लोगों की कविता सुनने के लिए हम महिला मंडल को बेसब्री से विंटर पार्टी का इंतजार रहेगा। चलो भाई जवानो, काम पे लग जाओ। लिखते हैं कविता। ये भगवान, इनकी मदद करना। दया, मेरी दया, तू मेरी दया नहीं, तू है मेरी आया। आया? हाँ, दया, मैं तो गया जब से तू मेरी जिंदगी में आया। ये आया शब्द बहुत गड़बड़ कर रहा है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। दया, मैं तो लपस गया जब तुझे पहली बार में देख गया। क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ तो ऐसा ही लिखूंगा ना, मैं कोई कवि थोड़ी हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? अपने आप से बातें कर रहा हूँ, ऐसा तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या करूं, क्या लिखूं? दया, ए दया। हाँ, बोलिए। क्या बोलिए? अरे अभी आपने ही तो मुझे बुलाया। अरे मैंने कहाँ बुलाया तुझे? अरे अभी आपने तो बोला ए दया। अरे भाई वो मैंने तुझे बुलाया नहीं, वो मैं कविता लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा है। दया, मेरे पास एक मस्त आइडिया है, बताऊं? क्या? देखिए, आप अभी आराम से सो जाइए, फिर आप नींद में मेरे सपने देखिए, फिर देखना सुबह आप उठेंगे ना तो कविता अपने आप बन जाएगी। पर मान ले रात को मुझे दुकान का सपना आया, या नट्टू काका या बाघा का सपना आया तो? टप्पू की पापा, आपको सपने में नट्टू काका और बाघा भाई आते हैं, मैं नहीं आती हूँ। अरे भाई सपने का कुछ नक्की थोड़ी होता है, वो तो उसकी मर्जी, उसको जिसे दिखाना है सपने में उसे दिखाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। मेरी बात सुनिए, देखिए आप सिर्फ मुझे ही देखते रहिए, मेरे बारे में ही सोचते रहिए और फिर फटाक से सो जाइए। फिर देखना आपके सपने में मैं ही आऊंगी, और एक बार मैं आपके सपने में आ गई ना, फिर मैं किसी को आने नहीं दूंगी, मैं फटाक से दरवाजा बंद कर दूंगी। फिर आप आईने
मजे से मेरे ऊपर कविता लिखते रहिएगा। चलिए शुरू करें। हाँ, स्टार्ट। हाँ? ये क्या कोई नई फैशन है? एक कान में बाली एक कान में नहीं? नहीं नहीं, मैंने दोनों कानों में बाली पहनी है। नहीं, अरे टप्पू के पापा मेरी बाली कहाँ गई? अरे आप जरा ढूंढिए ना। अरे भाई अभी मैं तेरी बाली ढूंढूं कि इधर कविता लिखूं? वाह, सॉरी आप कविता लिखिए, यहीं कहीं होंगी। मैं ढूंढ लेती हूँ। मैं यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ तो नहीं है। प्रियतमा प्राणेश्वरी स्वप्न सुंदरी। ये तो पौराणिक सीरियल के डायलॉग लिख रहा हूं ऐसा लग रहा है। पापा ये सब क्या है? ए भाई, पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। एक तरफ मैं टप्पू सेना को लेकर स्वच्छता अभियान के बारे में प्रचार करके आ रहा हूँ और दूसरी तरफ तू यहाँ घर में यहाँ वहाँ कचरा फेंक रहा है। हाँ पापा, अभी हम लोग सबको समझा क्या है कि रोड पर, पार्क में, सभी सार्वजनिक स्थलों को घर की तरह साफ रखना चाहिए। इसलिए घर पर तो कचरा करना ही नहीं चाहिए। लाइए मैं साफ कर देता हूँ। नहीं टप्पू तो रहने दे, मैं कर लूंगा। अरे पापा 2 मिनट लगेगा, अभी साफ कर देता हूँ। अरे टप्पू रहने दे बेटा, मैं कर लूंगा ना। तू जा अपना कपड़ा बदल जा। अरे करने देना भाई, तू खुद तो कर नहीं रहा है, वो कर रहा है तो उसे भी मना कर रहा है। बापू जी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा काम खत्म होते ही मैं ये सब साफ कर दूंगा। तू जा बेटा, बोला ना तुझे, तू जा कपड़ा बदल जा। काम कर रहा हूँ मतलब क्या करके रहे तू? हिसाब लिख रहा हूँ बापू जी। यहाँ वहाँ कचरा फेंक के हिसाब कर रहे हैं। वो टोटल नहीं मिल रहा था। ठीक है, टोटल मैं मिला देता हूँ। बापू जी मैं कर लूंगा। रुक, मैं मिला देता हूँ ना भाई। प्रियतमा प्राणेश्वरी स्वप्न सुंदरी, ये सब क्या है? ओ मार्केट में टीवी के अलग अलग मॉडल है तो उसके अलग अलग नाम है। लेकिन तू तो कह रहा था कि तू हिसाब कर रहा है। हाँ तो वही, वो टोटल मार रहा था कि कौन से मॉडल के कितने पीस मंगाए वही। अरे लेकिन इसमें एक भी आंकड़ा तो लिखा नहीं है। कितने प्रियतमा, कितने प्राणेश्वरी, कितने स्वप्न सुंदरी, ये तो लिखना चाहिए ना। बिना आंकड़ों के तो टोटल मिला रहा था बबूचा कहीं का। नहीं वही याद नहीं आ रहा था कि कौन सा कितना पीस मंगाया है। तो याद नहीं आ रहा है तो नटू या भागा को फोन करके पूछ ले, उनको तो याद होगा ही। हाँ बापूजी, हाँ ये अच्छा आपने आइडिया दिया, बराबर। मैं भागा को फोन करके अभी पूछ लेता हूँ। थैंक यू बापूजी। ठीक है। बागा मैं रोज रात को बावरी जी के लिए कविताएं लिखता हूँ। बागा बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, देख मुझे तेरा बहुत अर्जेंट काम है। अभी? हाँ अभी। वो सेठ जी मैं... क्या हुआ? नहीं सेठ जी, वो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। बिजी हूँ? क्या कर रहा है? चांद को देख रहा हूँ। चांद को देख रहा है? क्यों वहां जाने की सोच रहा है? नहीं सेठ जी, मैं चांद को टेक्निकली नहीं, इमोशनली देख रहा हूँ। ए भाई तू अपनी ये कथकली बंद कर और मेरी बात सुन। नहीं सेठ जी, अभी मैं कुछ नहीं सुन सकता, मेरी लिंक टूट जाएगी। इंक टूट जाएगी? इंक नहीं सेठ जी, लिंक टूट जाएगी। क्या कर क्या रहा है तू? नहीं सेठ जी, वो मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? वो आज आपने मुझे दुकान में मना किया था ना, इसलिए। मैंने? हाँ, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि बागा, मैं तेरे मुंह से कविता का क भी सुनना नहीं चाहता। एक मिनट, तू अभी कविता लिख रहा है? हाँ सेठ जी। लेकिन तू तो अभी मुझे कह रहा था कि तू चांद देख रहा है। सेठ जी, मैं रोज रात को चांद को देखता हूँ
और बावरी जी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बावरी जी के लिए कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है चांद को देख के? हाँ सेठ जी। कैसे? चांद की चमचमाती हुई चांदनी मेरे अंदर के सोए हुए कवि को जगाती है और बावरी जी से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन करवा देती है और मैं कवि बन जाता हूँ। मैं चंदा तू चांदनी, मैं दीपक तू रोशनी, मैं शेर तू शेरनी। वाह 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 बगा वाह, क्या बात कर रहे थे, वाह मजा आ गया। हाँ सेठ जी। खैर छोड़िए, अब आपने मेरी लिंक तोड़ी दी है तो बताइए आपने मुझे किस काम के लिए फोन किया है? अरे मैंने जिस काम के लिए तुझे फोन किया था वो मेरा काम हो गया भाई, मुझे मेरी लिंक मिल गई, चल भाई। कमाल है, लेकिन मेरी लिंक तो तोड़ दी ना। अरे क्या मुसीबत है। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे भाई यहाँ तो कहीं चांद दिखाई नहीं दे रहे। वो सेठ जी अभी टेम्पररी अमावस हो गई है। हैं? हाँ वो क्या है सेठ जी, चांद ने अपने चेहरे को बादलों की चादर के पीछे छुपा दिया है। अरे भाई तो चांद का हाथ पैर गला कुछ तो दिखाई देना चाहिए ना, यहाँ तो पूरा का पूरा चांद गायब है। सेठ जी सिर्फ वहाँ नहीं, यहाँ हमारे एरिया में भी पूरा चांद गायब है। तो तू क्या देख के कविता लिख रहा है? सेठ जी मैंने तो अपनी कविता लिख ली। लिख ली? क्यों, आपको भी कविता लिखनी थी? हाँ हाँ। ओहो सेठ जी अब थोड़े लेट हो गए, तो अभी इंतजार कीजिए, चांद जब बादलों में से निकलेगा तो आप अपनी कविता लिख लेना। अरे क्या मुसीबत है, ये चांद को भी अभी बादलों के पीछे छुपना था। नहीं 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 सेठ जी, चांद बादलों के पीछे नहीं जाता, वो तो बेचारा बहुत दूर रहता है, बादल चांद के आगे आ जाते हैं। हैं? हाँ सरस। हाँ भाई चल सो जा। जी सेठ जी। गुड नाइट चांद, कल मिलेंगे। चांद को तो कोई नहीं देख रहा है, तो बाकी सब कैसे लिख रहे होंगे कविता? अय्यर भाई को अच्छा है, उनका तो घर में ही चांद है। तू मेरा कादल, तू मेरा कुचुम्मा कुचुम्मा कादल, तू मेरा मुत्तु मुत्तु कादल। ओहो मिल गया, पूरा कविता मैं तमिल में लिख देता हूँ। तू मेरा कादल, पूरा कविता तमिल में लिख देगा तो बबीता को कैसे समझेगा, और बबीता को नहीं समझेगा तो फिर पूरा कविता यूजलेस हो जाएगा। ओहो अब क्या करूं, व्हाट आई डू। इंटरनेट, हाँ इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। इंटरनेट से एक अच्छा सा कविता डाउनलोड करता हूँ और उसके नीचे लिख देगा रिटन बाय कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। राइट। ये नेट कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? अय्यर क्या कर रहे हो? मैं वो कविता लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, है ना? हाँ तुमको कैसे मालूम? क्योंकि वाईफाई का राउटर मैंने बंद किया है, इसलिए नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों? अय्यर कविता लिखने के लिए अगर तुम्हारी इंस्पिरेशन मैं हूँ तो तुम्हें इंटरनेट की क्या जरूरत है? वो क्या है बबीता, इंटरनेट के बिना बहुत डिफिकल्ट है। ओके नो प्रॉब्लम, अगर तुम इंटरनेट के बगैर कविता नहीं लिख सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं। सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। नहीं बबीता, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं कविता लिखेगा और जरूर लिखेगा, कैसे भी करके कविता लिखेगा मैं। आई नो दैट अय्यर, और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इंटरनेट कनेक्ट करना भूल के अपनी भावनाओं को अपने दिल से कनेक्ट करो। मेरे बारे में सोचो और दिल से सोचो, देखना कविता अपने आप बन जाएगी। ओके, गुड नाइट एंड
गुड लक। मरगन स्वामी, ये कैसा मुसीबत है? जेठालाल का कोरा कागज कोरा ही रह गया, और अय्यर भाई का लैपटॉप भी कुछ न कर सका। असल में इन दोनों में से कोई भी कविता न लिख सका। इन्हें एहसास हो रहा है, अब रियलाइज हो रहा है कि कविता लिखना लोहे के चने चबाने के समान कठिन काम है। मेरे हौसले के गुब्बारे पे ये जरा विश्वास में तो आए कि हम कविता लिख लेंगे, लेकिन जैसे ही कविता लिखने की वास्तविकता सामने आई, इस हौसले के गुब्बारे की हवा सर से निकल गई। अब आप सोचिए तो कि भाई जेठालाल और अय्यर का ये हाल, तो बाकी लोगों का क्या होगा? क्या वो लोग कविता लिख पाएंगे? और नहीं लिख पाए तो, अगर नहीं लिख पाए तो क्या होगा साहब? वो मेरा क्या हाल करेंगे? सवाल बहुत सारे और बहुत पेचीदा है, लेकिन एक चीज याद रखिए, सबका कविता लिखने का ये प्रयास है और हमारे यहाँ पे हास्य का ये अनुपम प्रवास है, और हम लोग इसमें प्रवासी बने रहेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ दोस्तों, कोई गया? क्या हुआ कि आप सब ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? तुमने कविता लिखी? नहीं सोडी, तुमने? नहीं। आतिफ भाई आपने? मैंने भी नहीं लिखा। जेठालाल काय झालं? कविता लिवली? लिवली नहीं जेठालाल, लिहिली। लिख ली? नहीं ना। सुबह सुबह मंडली यहाँ जमा हुई है, हाँ? बात क्या है? कौन भिड़ा? तेरी विंग का है कोई? क्या बोल रहे हो पोपटलाल तुम? हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें